हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे प्यारे भाई। आप सबों का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्जाम कैप्चर पे, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ को। और वादे के मुताबिक मैं वही करने जा रहा हूं जो आज से पहले वीडियोज अपलोड किया था और उसमें बोला गया था आपसे क्या मैंने बोला था कि अब हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे और उस तरीके से लगाएंगे जैसे हमको बोर्ड एग्जाम्स में बैठ के लिखना होता है आंसर को, वैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 2 में लेके आया हूँ एक्सरसाइज 2.1 और उसके सारे सॉल्यूशंस को यहाँ हम देखेंगे। और आईटीएफ के 2 एक्सरसाइज है, लेकिन आपको पढ़ना है बस 2.1 एक्सरसाइज। 2.1 एक्सरसाइज सिर्फ आपको पढ़ना है। और ये इतना छोटा सा चैप्टर है कि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हो ना, तो यहाँ से आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब कि आप आईटीएफ से एक भी क्वेश्चन छोड़ के बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ सकते। ये इतना इजी चैप्टर है कि चलो फिर शुरू करते हैं। एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि साइन इनवर्स -x अगर लिखा हुआ है तो ये माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। अगर कॉस इनवर्स -x लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स -x, तो इसको हम माइनस कॉस इनवर्स x नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस कॉस इनवर्स x। लेकिन माइनस को हटाना होगा हमको, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम कॉस इनवर्स पाई माइनस x, इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स पाई माइनस x। और जैसे साइन में है ऐसे ही टैन में होता है, टैन इनवर्स में, और ऐसे ही कॉसेक इनवर्स में होता है। और जैसा कॉस में देख रहे हो ये पाई माइनस एक्स, ऐसे ही सेक इनवर्स में होगा और ऐसे ही कॉट इनवर्स में होगा। बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ये 1 मिनट का। और फिर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को, कैसे बोर्ड एग्जाम्स में आपको हैंडल करना है क्वेश्चन के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2 और फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट है, तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं इसका। इसको लेट कर लेते हैं, समथिंग लेट, मैथ पढ़ रहे हैं लेट तो करेंगे, है ना। लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। इसको हम y लेट कर लिए। अब जब ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा साइन y, है ना। तो ये बन गया साइन y इज इक्वल टू -1/2। हम लोग क्या जानते हैं, we know that the range of principal value branch of sin inverse is, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है साइन इनवर्स का, तो -π/2 से लेकर π/2 तक। ये बात हमको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए आप, इंट्रोडक्शन कहीं से ना कहीं से देख के आए होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा कि वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2 होता है। एंड वी ऑल्सो नो, हम ये भी जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट, हम लोग ये भी जानते हैं कि एक बात देखो, ये क्या है 1/2 और 1/2 जो वैल्यू होता है वो sin 30 का होता है, sin 30 का होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट sin π/6 इज इक्वल टू क्या होता है, -1/2। तो इस -1/2 के प्लेस पे, माइनस साइन π/6 लिख सकते हैं क्या, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, साइन y इज इक्वल टू
माइनस साइन पाई बाई 6, माइनस साइन पाई बाई 6। फिर इसको माइनस साइन पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस पाई बाई 6, अंदर ही चला जाता है, अंदर चला जाता है, तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस पाई बाई 6। यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया। तो यहाँ से कंपेयर जब करेंगे तो y का वैल्यू कितना आया, माइनस पाई बाई 6, y का वैल्यू कितना आया, माइनस पाई बाई 6। तो बस यही लिख देना है, देयरफॉर the range of principal value branch, the range of principal value branch of sin inverse minus 1 by 2, sin inverse minus 1 by 2 is minus पाई बाई 6। यहाँ से क्या आया, यहाँ से क्या निकल के आया, y का वैल्यू माइनस पाई बाई 6 इज माइनस पाई बाई 6। तो इस तरीके से आंसर आपको बोर्ड एग्जाम्स में देना है और आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला, 1 मार्क्स तो खैर छोड़ो, 0.5, 0.25, 0.1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला अगर इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम्स में आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नोट कर लीजिए, देख लीजिए कैसे बनता है और समझ लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया है कॉस इनवर्स रूट 3/2। कॉस इनवर्स रूट 3/2। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, यहां भी लेट कर लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल टू वाई। इसको अगर y एज्यूम कर लिए तो फिर cos y इज इक्वल टू रूट 3/2। यहाँ तक बात क्लियर है। और cos इनवर्स का वैल्यू, cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, 0 से पाई, 0 से पाई लिखते हैं यहाँ। वी नो दैट द रेंज ऑफ principal value branch of cos inverse is 0 से पाई, 0 से पाई इसका होता है, ये हमको पता है। और एंड cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 जो है वो रूट 3/2 के इक्वल होता है, ये भी हमको पता है। cos पाई बाई 6 जो cos 30 डिग्री है वो रूट 3/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से रूट 3/2 यहाँ भी है, रूट 3/2 यहाँ भी है, तो cos पाई बाई 6 के वैल्यू cos y के इक्वल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो cos y इज इक्वल टू cos पाई बाई 6। ये बात आपको समझ आया, ये बात आपको समझ आया। यहां से कंपेयर करने पे क्या आता है, y इज इक्वल टू पाई बाई 6, y इज इक्वल टू पाई बाई 6 आया। देयरफॉर the principal value, therefore the principal value of cos inverse root 3/2 is pi by 6 and pi by 6 belong to 0 to पाई। और पाई बाई 6 जो है वो 0 to पाई से बिलोंग कर ही रहा है,
और वो सब आते हैं यहाँ पे। बस इतना आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिख के आ जाना है, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर सॉरी आपका फुल मार्क्स एग्जाम्स में आ जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपको लगता है नोट करने लायक, तो अगर आपको आता है तो फिर अच्छी बात है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कोसेक इनवर्स 2 कोसेक इनवर्स 2 लेट कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल कोसेक वाई क्या हो गया, कोसेक वाई क्या हो गया, कोसेक वाई हो गया 2, कोसेक वाई 2। we know that the range of principal value branch, the range of principal value branch of cosec inverse क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, और माइनस इसमें जीरो नहीं होता है, -0 होता है। वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स से क्या होता है, -π/2 से π/2, जीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं। इतना बात आपको समझ आ गया होगा। एंड कोसेक π/6, कोसेक 30 डिग्री जो है वो 2 के इक्वल होता है। सो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, π/6। सो y इज इक्वल टू π/6। therefore the principal value of cosec inverse 2 is π/6 and π/6 belong to -π/2 to π/2 और -0, मतलब कि जीरो को एक्सक्लूड कर देना है, जीरो को एक्सक्लूड कर देना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, इसको आप नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे क्योंकि अब आपको आइडिया मिल गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। आते हैं सॉल्यूशन पे। लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू, या फिर b y। तो फिर हमारा tan y जो है वो -√3 के इक्वल हो जाता है, और इस √3 को चलो फिर वैसे ही सॉल्व करते हैं। we know that the range of principal value branch of tan inverse is -π/2 to π/2 होता है, -π/2 से π/2 होता है। यहाँ तक समझ आ गया आपको बात। एंड
एंड टेन माइनस पाई बाई थ्री जो होता है वो माइनस 10 पाई बाई थ्री के इक्वल होता है, और ये माइनस √3 बन जाता है। और यहाँ से हमको y का वैल्यू माइनस पाई बाई थ्री मिलता है, और यहाँ से सो y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री, देयरफॉर the principal value of tan inverse minus √3 is माइनस पाई बाई थ्री। फटाफट से नोट कर दे, चलिए फटाफट से, थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, फटाफट से नोट करिए इस चीज़ को आप। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है cos इनवर्स माइनस 1/2। cos इनवर्स माइनस 1/2 सॉल्व करते हैं इसको। लेट cos इनवर्स माइनस 1/2 बी वाई। तो cos y जो है वो क्या बन जाता है? cos y जो है वो बन जाता है हमारा -1/2। ये बात भी आपको समझ आ गया। एंड वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू branch of cos inverse is 0 to पाई। एक और बात ये समझ में आया। और यहाँ पे ये जो cos y, इसको देखना कैसे बनाते हैं। cos y जो है वो -1/2 के इक्वल है, और इस 1/2 को हम cos 60 मतलब cos π/3 लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियस लिख सकते हैं, क्लियरली लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो ये हो गया cos π/3, और माइनस बाहर है, इसको जब माइनस को हटाना होगा तो पाई माइनस π/3 लिखेंगे, तो ये हो गया cos π-π/3। तो यहाँ से cos y का वैल्यू cos 2π/3 आ गया। जब कंपेयर किए तो y का वैल्यू 2π/3 के इक्वल आ गया, और बस यही हमारा आंसर है। Therefore the principal value of cos inverse -1/2 is 2π/3 ये हमारा आंसर है। और बोर्ड में भी आपको इसी तरह से लिखना होता है। रिमूव करते हैं इसको भी। और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, तो इसको भी लिखेंगे लेट tan इनवर्स -1 भी y। तो यहाँ से tan y जो है वो -1 के इक्वल हो जाता है, और
we know that the range of principal value branch of tan inverse is -π/2 से π/2। साइन जैसा नहीं होता है, बस -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होता है। एंड इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -tan π/4 जो है वो tan -π/4 के इक्वल हो जाता है, और ये -1 के इक्वल हो जाता है, और यहाँ से y जो है वो हमारा -π/4 आ जाता है। देयरफॉर the principal value of tan inverse -1 is -π/4। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है हमसे सेकेंड इनवर्स 2/√3। सेकेंड इनवर्स 2/√3। यहाँ पे भी लेट y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 2/√3 एंड सेकेंड y जो है वो 2/√3 के इक्वल होता है। we know that the range of principal value branch of secant inverse is, इसका कितना होता है 0 से पाई, बस π/2 नहीं होता है, बस π/2 नहीं होता है। ये बात समझ में आया आपको? ये बात समझ में आ गया। एंड सेकेंड π/6 जो है, मतलब कि सेकेंड 30 डिग्री जो है वो कितना के इक्वल होता है, तो वही तो होता है 2/√3 के इक्वल, वही तो होता है 2/√3 के अंदर। तो यहाँ से सेकेंड y जो है वो सेकेंड π/6 के इक्वल हो जाएगा, और फिर y क्या कितना हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा π/6। देयरफॉर the principal value of secant inverse 2/√3 is π/6, that is 30 डिग्री। इसको फटाफट से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है cot इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है cot इनवर्स √3। इसके सॉल्यूशन में करते हैं लेट cot इनवर्स √3 बी y एंड cot y इज इक्वल टू √3। इतना समझ में आया आपको? We know that the range of principal value branch of cot inverse is 0 से
पाई। कितना होता है? 0 से पाई, ठीक है। एंड कॉट पाई बाई 6 इज इक्वल टू √3। सो y इज इक्वल टू पाई बाई 6। y इज इक्वल टू पाई बाई 6। therefore the principal value of cot inverse √3 is पाई बाई 6। फटाफट से नोट करते चलिए, फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है cos इनवर्स -1/√2। cos इनवर्स -1/√2। देखते हैं सॉल्यूशन। लेट cos इनवर्स -1/√2 को y एज्यूम कर लिए। सो cos y इज इक्वल टू -1/√2। और हमको पता है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितना होता है? वी नो दैट the range of principal value branch of cos इनवर्स इज 0 से लेकर पाई तक होता है। 0 से लेकर पाई तक होता है। एंड cos y इक्वल टू -1/√2 है। इस 1/√2 को हम cos पाई बाई 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से cos y को माइनस cos पाई बाई 4 लिख सकते हैं। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं? cos -पाई बाई 4। जब माइनस हटाना होगा तो क्या लिखेंगे? cos पाई माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से क्या आया? cos y का वैल्यू आया cos 4 1 जा 4 -1 3 पाई बाई 4 एंड y इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। therefore the principal value of cos inverse -1/√2 is 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4। ये बात समझ में आ गया आपको? पढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। cosec इनवर्स -√2। cosec इनवर्स क्वेश्चन नंबर 10 है cosec इनवर्स -√2। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। लेट cosec इनवर्स -√2 बी y एंड cosec y इज इक्वल टू -√2। we know that the range of principal value branch of cosec inverse is -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0 एक्सक्लूड रहता है, इंक्लूड नहीं रहता। और एंड
लिखते हैं एंड माइनस रूट 2 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक माइनस कॉसेक π/4 इज इक्वल टू रूट 2, और फिर इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक माइनस π/4 इज इक्वल टू रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 सॉरी माइनस रूट 2। और यहाँ से कंपेयर करने से हमको आता है y का वैल्यू माइनस π/4, therefore the principal value of cosec inverse minus root 2 is माइनस π/4। यहाँ से माइनस π/4 हो गया अपना आंसर। बाकी के और 4 क्वेश्चन है, देखते हैं उसको फटाफट से। और हेडिंग क्या दिया गया है क्वेश्चन का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्योंकि पहले जैसे हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे सारे क्वेश्चंस को, वैसे ही सॉल्व करके पहले इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसका और फिर इसका, और लास्ट में जाके तीनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो पहले tan इनवर्स के लिखते हैं, लेट tan इनवर्स 1 बी वाई, tan इनवर्स 1 को y मान लिए, फिर हमारा tan y जो है ये 1 के इक्वल आ गया। वी नो दैट the range of principal value branch of tan inverse is -π/2 से π/2 and tan π/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आया हमारा y जो है वो कितना आया, y जो है वो आ गया π/4, y का वैल्यू कितना आया π/4। अब देखो नेक्स्ट में, अब फिर लेट cos इनवर्स -1/2 को हम x मान लिए, तो cos इनवर्स x जो है वो -1/2 हो गया। वी नो दैट द रेंज ऑफ principal value branch of cos inverse is 0 to pi and cos inverse सॉरी यहाँ cos x होगा, हाँ cos x होगा, cos x इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 को क्या लिख सकते हैं,
60 डिग्री cos पाई बाई 3, तो माइनस cos पाई बाई 3, और इस माइनस को हम अंदर डाल सकते हैं, तो ये हो गया cos माइनस पाई बाई 3। इसको चेंज करेंगे तो cos पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से हो गया cos x का वैल्यू 2 पाई बाई cos x का वैल्यू हो गया cos 2 पाई बाई 3, और फिर x का वैल्यू यहाँ से आ गया 2 पाई बाई 3। यहाँ से आ गया cos का वैल्यू, x का वैल्यू 2 पाई बाई 3। अब स्पेस नहीं है बोर्ड पे, तो हम ऊपर से इरेज करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को आप नोट करिए, और फिर हम बढ़ते हैं आगे। और बोर्ड इरेज करने से पहले मैं y का वैल्यू और x के वैल्यू को यहाँ लिख लेता हूँ। y का वैल्यू कितना आया है अपना पाई बाई 4, x का वैल्यू 2 पाई बाई 3। मैं यहाँ से इरेज करके थोड़ा सा लिखता हूँ, लेट साइन इनवर्स -1/2 बी, इसको हम z मान लेते हैं, तो साइन z जो है वो -1/2 के इक्वल हो गया। और इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, तो वी नो दैट द रेंज ऑफ principal value branch of sin inverse is -π/2 to π/2, and sin minus sin π/6 जो है वो -1/2 के इक्वल होता है, -1/2 के इक्वल होता है। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, sin π/6 जो है वो sin -π/6 के इक्वल होता है, और या फिर -1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा z जो है वो, यहाँ से z जो है वो कितना आ गया -π/6, यहाँ से z आ गया -π/6। अब इक्वेशन, इसको नाम देते हैं 1, इसको 2, और इसको देते हैं 3। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। नीचे वाले को भी इरेज करते हैं, नीचे वाले को भी इरेज कर दिए। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, tan इनवर्स 1 को क्या माने थे, y, प्लस cos इनवर्स x को, cos इनवर्स -1/2 को x, और फिर sin इनवर्स को z। y का वैल्यू कितना है π/4, x का वैल्यू कितना है 2 π/3, और z का वैल्यू कितना है π/6। यहाँ से आप एलसीएम लेते हैं, और फिर एलसीएम हो जाता है आपका 12, 4 3 जा 12, 3 पाई, प्लस 3 4 जा तो 2 4 जा 8 पाई, माइनस 6 2 जा 2 पाई। यहाँ से आंसर कितना आया, 8 एंड 1 9 π/12। इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 3 π/4। तो ये हमारा वैल्यू था इस क्वेश्चन का। तो इतना आपको करना होगा, तब जाके आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, वैल्यू फाइंड करना ही है, cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2।
प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सॉल्व करते हैं। लेट कॉस इनवर्स 1/2 बी एक्स, तो कॉस एक्स जो है वो 1/2 हो गया, एंड वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच of cos inverse is 0 to pi, 0 to pi, and cos pi by 3 is equal to 1/2। तो यहाँ से हमारा y जो है वो कितना हो गया, y जो है वो कितना हो गया, pi/3, y जो है वो pi/3 के इक्वल हो गया। यहाँ से एक वैल्यू मेरा फाइंड हो गया है। अब इसको फाइंड करना है, फिर से लिखते हैं। लेट साइन इनवर्स 1/2 बी एक्स, तो यहाँ से साइन एक्स जो है वो 1/2 के इक्वल हो गया। वी नो दैट the range of principal value branch of sin inverse is -pi/2 to pi/2, -pi/2 से pi/2 होता है, and sin pi/6 is equal to 1/2। तो यहाँ से x जो है हमारा वो आ गया pi/6। अब देखो कि cos इनवर्स 1/2 को y एज्यूम किए हैं और साइन इनवर्स 1/2 को x एज्यूम किए हैं। तो ये जो वैल्यू है इसको 1 बोल दिए और ये जो वैल्यू है इसको 2 बोल दिए, और फिर यहाँ सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 and 2 इसके प्लेस पे हम रख सकते हैं pi/3 प्लस 2 इंटू पाई, ये 2 तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ इसको x माने थे तो x का वैल्यू आ गया pi/6, और ये 2 3 जा pi/3 है ना, तो pi/3 प्लस pi/3, तो 2 pi/3 हो गया है ना, 2 pi/3 हो गया। आंसर हो गया यही हमारा, यही आंसर हो गया। तो इसको अपलोड करिए फटाफट से, और इसी तरह आपको एग्जाम से भी लिखने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 14 करके एंड करेंगे वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन साइन इनवर्स x जो है वो y के इक्वल है, वो y के इक्वल है, और ये x जो है वो कितना हो सकता है, ये x जो है ये कितना से कितना तक हो सकता है, तो -1 से लेकर +1 तक हो सकता है। और ये y कहाँ से कहाँ हो सकता है, ये y कहाँ से कहाँ हो सकता है, तो y जो है वो -pi/2 से लेकर pi/2 के बीच में कहीं भी हो सकता है, और ये x -1 से लेकर +1 तक कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन को कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया है 0 से पाई, -pi/2 से pi/2, -pi/2 से pi/2 सी में दिया है, और डी में ऐसा कुछ दिया है। तो अभी बता ही दिए कि -pi/2 से pi/2 तक y का वैल्यू होगा, हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। ये क्या है,
प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है किसके लिए, तो साइन इनवर्स x के लिए। साइन इनवर्स के सिंपल समझ लो, नहीं तो वहाँ पे x देख के फिर कंफ्यूज हो जाएगा। साइन इनवर्स का ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, और ये क्या है, x क्या है, x क्या है, तो ये डोमेन है, डोमेन है किसका, तो साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का डोमेन है। डोमेन कितना होता है साइन इनवर्स का, तो -1 से लेकर 1 तक हो सकता है डोमेन। और रेंज कितना होता है, रेंज, तो रेंज होता है π/2 से -π/2 से π/2 तक। तो ये कहाँ दिख रहा हमको, यहाँ पे। खत्म क्वेश्चन, इतना सा करना था। क्वेश्चन 14 देखते हैं, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स √-2 इज इक्वल टू, ये कितना के इक्वल होगा ये बोला गया है। तो सॉल्व करके देखते हैं इसको। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व किए भी हैं पहले भी, फिर से सॉल्व करते हैं। लेट tan इनवर्स √3 भी x एंड tan x जो है वो फाइनली √3 के इक्वल हो सकता है। एंड वी नो दैट the range of principal value branch of tan इनवर्स इज -π/2 से π/2, और ये दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं, एक्सक्लूड होते हैं। एंड tan π/3 इज इक्वल टू √3, तो यहाँ से x का वैल्यू π/3 के इक्वल आ गया, x निकल गया, मतलब कि इसका पूरा वैल्यू फाइंड हो गया है π/3। और फिर से सेकेंड इनवर्स को लेट करते हैं। लेट सेकेंड इनवर्स -2 को y मानते हैं, तो यहाँ से सेकेंड y का वैल्यू -2 हो गया, यहाँ सेकेंड y का वैल्यू -2 हो गया है। इसका प्रिंसिपल रेंज वैल्यू क्या होता है, वी नो दैट the range of principal value branch of second inverse is 0 से पाई, बस एक चीज एक्सक्लूड होता है, डेट इज π/2। ये हो गया। एंड सेकेंड यहाँ पे y है ना, तो सेकेंड 60 जो है π/3, सेकेंड, सॉरी यहाँ माइनस सेकेंड होना चाहिए। एंड माइनस सेकेंड π/3 जो है वो हो जाता है सेकेंड -π/3 के इक्वल, और ये हो जाता है सेकेंड π-π/3 के इक्वल, ये हो जाता है सेकेंड 2π/3 के इक्वल, और ये हो जाता है कितना, -2। देखो ना सेकेंड π/3 कितना होता है 2, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -2, तो वही तो लिखा है -2। और इसी चीज़ को ये हो सकता, बोल सकते हैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, और फाइनली ये जो है -2 के इक्वल होता है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2π/3, y इज इक्वल टू 2π/3। यहाँ से क्या आया, y का वैल्यू 2π/3, x का वैल्यू π/3,
ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और फिर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। tan इनवर्स √3 क्या है, x माने थे, एज्यूम किए थे x, और x का वैल्यू π/3, तो इसके प्लेस पर, इस पूरे के प्लेस पर सिर्फ π/3 रख सकते हैं, माइनस, यहाँ माइनस है, और सेकेंड इनवर्स -√2 को क्या माने थे, सेकेंड इनवर्स -√2 को y माने थे, और y का वैल्यू क्या आया 2π/3, तो यहाँ लिखेंगे 2π/3, एलसीएम हो गया 3 पाई माइनस 2π इज इक्वल टू -π/3, और ये हुआ हमारा आंसर -π/3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। वहां पे ऑप्शन लिख देते हैं, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। ए नंबर में है पाई -π/3, -π/3, π/3 और 2π/3। तो यहाँ से क्या, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा बी ऑप्शन। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर का पर्टिकुलर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर लिए, और यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। फिर मिलते हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है उसके साथ मैं बताया हूँ कि ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम्स में जाके लिखना है। अब हम फिर मिलेंगे रिलेशन फंक्शंस के चैप्टर में, या फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप